भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? आप उसके नशे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है। जब भी आप उसको नशे से बचाने की कोशिश करते हो तो वो और ज़्यादा नशा करने लगता है। बहुत ज़्यादा आपने मना किया उसको नशा ना करे, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना, जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका सारा का सारा जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। ठीक, देखिए आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो घर का एक व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका नशा नहीं समाप्त हो रहा। उसके नशे के कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलह का माहौल है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको डॉक्टरों को दिखाया, बहुत अच्छा उसकी दवाइयाँ करवाई, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च किए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का सारा जो नशा है वो समाप्त हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसी ऐसी समस्या है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो समाप्त होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये 2 से 3 उपाय बताए, लोग जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिए। अब जैसे ही लोग जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिए, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जैसे ही वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को एक बार पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपको द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो थी वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसका नशा भी समाप्त हो गया है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी होती है और जो व्यक्ति नशा करता है उसका सारा का सारा जो नशा है वो भी समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, काली मिर्च लिया, काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या करना है, 1 धतूरा लेना है। 3 काली मिर्च ले लिए और 1 धतूरा ले लिए और ये लेके उसी व्यक्ति के हाथ में देकर उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से वो घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है उसका जो नशा है अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, किसी का बेटा नशा करता है, किसी का भाई भतीजा भांजा घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आपको करना क्या है, आपको लेना है एक बेलपत्र, ठीक, एक लोटा जल और 2 से 3 बूंद गंगा जल। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल और 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए जो एक लोटा जल ले रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि जो एक लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। पहली चीज़, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है, ठीक, ले लिया। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, तो आपको उससे भी बचना है। अब आपको जो बेलपत्र की बात आती है तो बेलपत्र में आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं जो कि गलत है, ठीक। तो आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको और क्या करना है, देखिए 2 से 3 बूंद गंगा जल भी आपको डाल लेना है। इसके बाद उसको लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उसको अर्पित करना है। और श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, अब औषधि का रूप क्या होगा, जैसे ही वो जलाधारी से वो जो जल है वो नीचे आएगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है, मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको उसको भर लेना है। भरने के बाद आपको करना क्या है, उसको लेके आ जाइए घर। घर लाने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब अगर साधारण रूप से पी लेता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है तो जब भी वो चाय पीने को मांगे या जब भी वो पानी पीने को मांगे तो आपको उसी में मिला के पिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस मतलब चाय के ज़रिए या पानी के ज़रिए उसके अंदर बहुत सारी औषधि चली जाएंगी और उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा ही होगा।